Hello students, let's read the question. An egg cell has 10 picogram of DNA in its nucleus. How much DNA will be there in this animal at the end of G2 phase of mitosis? ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एग सेल है, उसमें 10 ग्राम्स ऑफ DNA है न्यूक्लियस में. ठीक है, हाउ मच ऑफ द DNA विल बी इन दिस एनिमल एट द एंड ऑफ G2 फेज ऑफ माइटोसिस. ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसका की कॉन्सेप्ट देखना है. एंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेल साइकिल. ठीक है, तो सेल साइकिल जो होता है इट इज़ बेसिकली द प्रेपरेशन ऑफ सेल टू डिवाइड एंड द एक्चुअल डिविजन. ठीक है, एक्चुअल डिवीजन को तो हम एम फेज बोल देते हैं और प्रेपरेशन को हम बोलते हैं इंटर फेज. अब इंटर फेज में हमारे 3 फेजेस आते हैं. द फर्स्ट वन इज़ G1 फेज, सेकेंड इज़ S फेज एंड थर्ड इज़ G2 फेज. G1 फेज में हमारे यूजुअली सारे ऑर्गेनल्स डुप्लिकेट हो रहे होते हैं. ठीक है, एस फेज़ में DNA रेप्लिकेट होता है और G2 फेज़ में बाकी सारे प्रोटीन्स बन रहे होते हैं. ठीक है, दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट. अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है एग सेल हैज़ 10 पिकोग्राम ऑफ DNA. अब एग सेल कैसे फॉर्म होता है? एग सेल इज़ द रिजल्ट ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन. मियोसिस सेल डिवीजन. ठीक है, अब मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है? अमाउंट ऑफ DNA हाफ्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 10 पिकोग्राम ऑफ DNA अगर है एग सेल में, पिकोग्राम ऑफ DNA अगर एग सेल में है तो नॉर्मल हमारे डिप्लॉयड सेल में कितना होगा? 20 पिकोग्राम होगा. ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट. अब 20 पिकोग्राम ऑफ DNA इज़ प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल. अब नॉर्मल सेल में क्या होगा? सबसे पहले G1 फेज़ होगा. G1 फेज़ में कितना रहेगा? 20 पिकोग्राम ही रह जाएगा. फिर S फेज़ में हमने बात किया था कि DNA रेप्लिकेशन होता है, तो 20 से कितना हो जाएगा? 40 पिकोग्राम हो जाएगा. G2 फेज़ में क्या होगा? G2 फेज़ में 40 पिकोग्राम ही रह जाएगा DNA. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, that is 40 picogram of DNA will be present after the end of G2 phase of mitosis. ठीक है, I hope you understood it. All the best.